नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं काशी तक। मैं चंद्र प्रकाश। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो गाजीपुर जिले के ऊपर बात कर रहे थे। एक सपा के सिपाही कह सकते हैं या सपा के कार्यकर्ता कह सकते हैं या सपा के नेता कह सकते हैं। बस यहाँ पे एक चेंज होगा, ये गाजीपुर से थे, ये जिला बलिया, वीरों की धरती जिला बलिया। वहाँ पे जो है सन 1857 की कांत्री मंगल पांडे बहुत प्रसिद्ध रहे। वर्तमान में एक पांडे जो है वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी सपा के। करेक्ट? आपका क्या नाम पड़ेगा सर? कृष्णा यादव मेरा नाम पड़ेगा। आपका घर कहाँ पड़ेगा सर? घर बेलथरा रोड विधानसभा में पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि विधायक वहाँ से उमा शंकर जी हैं और वहाँ से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। तो वहाँ पे अंतर क्यों है? दोनों पार्टी अलग-अलग क्यों जनता चुनी है? क्या मतलब क्यों ऐसा हुआ है? बात वहाँ पार्टी से नहीं है और हम किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं। जो अच्छा करेगा उसको हम बोलेंगे अच्छा। आप किस नेता को पसंद करते हैं? किस पार्टी को पसंद करते हैं? किस पार्टी के नेता को पसंद करते हैं अभी? किस पार्टी को नहीं, हम नेता के व्यक्तित्व को पसंद करते हैं। कौन-सा नेता आप पसंद है आपको? उमा शंकर सिंह को बलिया में बोला जाए, बेशक बसपा से हैं। हमको आप बोले कि आप सपा कार्यकर्ता हैं, कोई सपा कार्यकर्ता नहीं। उमा शंकर सिंह अच्छा काम करते हैं, गरीबों के नेता हैं, जमीनी नेता हैं। जो भी विकास करते हैं अच्छा करते हैं, उनको फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। नेता काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे अच्छा है। आपका कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता ठीक-ठाक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक नहीं है, कांग्रेस के नेता ठीक नहीं है, ओनली उमा शंकर ही ठीक है। नहीं, पार्टी अलग बात है। नेता का व्यक्तित्व, पर्सनल व्यवहार, पर्सनल उसका व्यक्तित्व, उसका अभी जो उमा शंकर सामाजिक। पार्टी है, वो मायावती सुच्छी पार्टी है, बीएसपी जो पार्टी थी, उनके ही एक कैंडिडेट हैं। एक ज़माने में जो है मायावती का वहाँ पे सरकार था, वर्चस्व था, बहुत अच्छी-सी शासन चलाई और जो दलितों के, पिछड़ों के एक नेता मानी गई एक ज़माने में। बट दलित के हक में बात उठाने वाली जो महिला थी, जो बहन सुच्छी मायावती थी, महिलाओं की बात उठाने वाली जो बहन सुच्छी मायावती थी, उन्हीं के पार्टी से उमा शंकर जी हैं। अभी वहाँ पे जो बलिया है, बलिया में क्या विकास हुआ है? क्या प्रभाव पड़ा है सपा का? क्या प्रभाव पड़ा है भाजपा का? क्या प्रभाव पड़ा है बीएसपी का? क्या प्रभाव पड़ा है कांग्रेस का? उसके बारे में इनसे पूछेंगे और बताएँगे कि कौन-सी अभी वहाँ पे क्या ज़रूरत है? किस कॉलेज की ज़रूरत है? कितना विकास हुआ है? उसके बारे में इनसे हम विस्तार रूप से जानेंगे। वहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे 10 साल से शासन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपके बलिया जिला में क्या-क्या विकास हुआ है? भाजपा सरकार में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है। जो भी कार्य हुआ है पहले की सरकारों में काम हुआ है और समाजवादी सरकार के कार्यकाल में काम हुआ है और माननीय उमा शंकर जी का ठेकेदारी में काम हुआ है। दोनों के साथ मिलने से बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारे बलिया क्षेत्र में या देवरिया हुआ, गाजीपुर हुआ या गोरखपुर हुआ, जहाँ भी हुआ, सपा सरकार में रोड का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो या जो भी क्षेत्रीय विकास हो, अच्छी-अच्छी योजनाएँ हो। 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी की रणनीति आजकल चल रही है ये पीडीए की। जो गठबंधन कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव माननीय सबको मिला करके चलने वाले नेता हैं, उनका पर्सनल फ़ायदा के बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा मतलब जो पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित मतलब जो दलित वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक में मुसलमान आ गए, जैन आ गए, बौद्धिस्ट हो गए। इनका कहने का मतलब है पिछड़ों के, दलित के, जैन के, बौद्धिस्ट के, मुसलमानों के जो नेता हैं, वो अखिलेश यादव है। ये 3 समाज को लेके चलने वाले हैं। तो 3 समाज में अभी वर्तमान में जो एक कांड हुआ था, आप सुने होंगे, इटावा में एक जो ब्राह्मण विशेष यादव बनाया गया था, उसमें ब्राह्मण कुछ अखिलेश यादव से नाराज हैं। क्या ये सही बात? ब्राह्मण तो नाराज़ होंगे। ब्राह्मण तो अपना उनका धंधा जो है, वो धंधा मान मान के चल रहे हैं, ना कि धार्मिक कारणों से वो लोग चल रहे हैं। वो हमेशा से दूसरों को भ्रमित करते चले आए हैं, जाति व्यवस्था बनाते चले आए हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते आए हैं। क्या
कोई मतलब हुआ कि बस ब्राह्मण ही ज्ञानी हो सकता है? जाति से कहाँ से ब्राह्मण हो गया? पहले से बोला गया है कि जिसको जानकारी है, जो विद्वान है, हर शास्त्र पुराण के बारे में जानता है, वही पंडित है, ना कि जाति से पंडित बना जाए। ब्राह्मण जन्म से या कर्म से? कर्म से पंडित होता है। लेकिन ब्राह्मणों का कहना है कि जो ब्राह्मण कितना ही नीच हो, ब्राह्मण कितना ही क्या नाम है दारू पीता हो, ब्राह्मण कितनी ही मतलब मांस मछली का सेवन करता हो, लेकिन ब्राह्मण तो पूजनीय रहता है। ब्राह्मणों का ये कहना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो विडंबना है हमारे समाज में। ब्राह्मण चाहे कोई भी काम करे, कितना भी नीच काम करे, हर घर में देखेंगे ब्राह्मण की आज दशा है, मीट नहीं खाता है, मुर्गा नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, कि जितना भी कर्म कांड उल्टा सीधा है, सब ब्राह्मण का आजकल के जिम्मे है। लेकिन लोग इतना उसको चुतिया बनाते आए हैं, पिछड़े समाज को, ब्राह्मण कुछ भी करे वो पूजनीय रहेगा, और नीचे वर्ग का कितना भी ज्ञानी हो, उसको नहीं कोई। यही चीज इटावा में हुआ, उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, छोटे कास्ट के विद्वान बनने से, जानकार होने से, और ये लोग उन लोगों का धंधा है। बट महाभारत में, गीता में यादवों का वर्णन तो क्षत्रिय में किया जाता है। क्या यादव क्षत्रिय में है या शूद्र है? नहीं, क्षत्रिय तो एक्चुअली क्षत्रिय दो ही कुल था पहले, ये आपका ये यदुकुल, और ये आपका वंशज राम रघुकुल। रघुकुल। यदुकुल रघुकुल। यदुकुल और रघुकुल, यही दो चीज है। इन्हीं दोनों से पूरा ये जो है यदुकुल का विस्तार हुआ है, और रघुकुल का विस्तार हुआ है। ये ब्राह्मण तो यहाँ के है ही नहीं है। उनका क्या है, उन लोग का इतिहास है बहुत ब्राह्मण बड़ी का? बात बोल रहे हैं। ब्राह्मण का इतिहास क्या है? वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं यहाँ पे? वो खुद बाहरी लोग हैं। भाई साहब, यादवों के जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण तो अपने देवता मानते हैं परशुराम जी को, परशुराम के वंशज है, मानते हैं वो तो ब्राह्मण? बोले थे, उन ब्राह्मणों का कहना है कि जो यदुकुल हो गया, चाहे यदुवंश हो गया, चाहे रघुवंश हो गया, उनका विनाश कर दिए थे। क्षत्रियों का पूरा क्या नाम है निस्तो नाबूद कर दिए थे ब्राह्मण समाज में। जो भगवान परशुराम है, ब्राह्मणों का कहना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है? सच्चाई तो ये भी है कि परशुराम का शादी ही नहीं हुआ था। आप बताइए किससे शादी हुआ था भगवान परशुराम का? यानी आपका कहने का मतलब पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, भगवान परशुराम के वंशज नहीं, आप ये कहना चाहते परशुराम का शादी हुआ था किससे हुआ था, यही आप बताइए। हैं? अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप बता सकते हैं सर। नहीं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो मतलब पंडित जो है वो यादव परशुराम परशुराम के वंशज नहीं। आप खुला खुला ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। परशुराम का शादी ही नहीं हुआ, हम तो ये जानते हैं, हमको सुनने में आया ये है। बात बोलने के लिए ये बात को बोलने के लिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो सच्चाई है उसको, सच्चाई को हम उजागर करेंगे। आप जो भी करना है करिए। नहीं, यहाँ पे करने की बात नहीं है। कहने का मतलब देखिए, भगवान परशुराम भगवान थे, और भगवान को बांटा नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान थे, भगवान राम भी भगवान थे। भगवानों से और जातियों से क्या है? लेकिन ये हम एक सिंपल सवाल है, जातिवाद कितना है उत्तर प्रदेश में, हम ये जानना जातिवाद ये हमेशा से ब्राह्मण करते आए हैं, और शोषण करते आए हैं, गरीबों का शोषण करते आए हैं, और यही जाति व्यवस्था बना के वो अपना धंधा बना लिए हैं। मंदिर का पुजारी वही होगा, डिग्री कॉलेज का चाहते हैं। तो लेक्चरर बाकी वही लोग किधर होगा, जाएंगे भाई साहब? जज वही होगा। सब कुछ तो वो लोग करेंगे, तो बाकी लोग किधर जाएंगे? आप ही बताइए। आप भी पिकासी में रहते हैं ना, आपको पता नहीं है ब्राह्मण के बारे में? आपको खुद मालूम है, आप वहां पे रह चुके हैं, आपको पूरा चीज मालूम है वहां। ऐसी नहीं है कि आप नहीं जानकार हैं, जानकार ब्राह्मणों हैं ने आप। हजारों साल तक राज किया, यही सब भेदभाव डाल करके, आपस में लड़ा करके, छोटों को शूद्र वो बना ठीक करके, है। बड़े बना करके। देखिए, हर जाति में कुछ बढ़िया होते हैं, कुछ खराब होते हैं। वो दूसरा डिबेट है। कुछ लोगों को गलती हुआ तो उसको प्रशासन जो है, प्रशासन का कर्म होता है कि वो सजा दे। वहाँ पे ब्राह्मणों ने गलत किया, वो बहुत ही निंदनीय है। उसका हम क्या नाम है निंदा करते हैं, खुले मन से निंदा करते हैं। लेकिन 1-2 आदमी या 1-2 आदमी को करने से